The best way to never miss a lucky day is by not skipping a day. एब्सोल्युटली. कोई भी, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, कितना भी बड़ा सोशल मीडिया गुरु cannot teach you the algorithm. You will not be remembered by what is going on in your house and your mood was not okay and you did it half-heartedly. ये excuses हम नहीं दे सकते हैं जनता को. जो इंस्टिंक्ट से अंदर से आपके जोक आए वो जोक होता है. हाँ. बाकी जो लिख करके जोक आप कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये वाला लाइन मारूंगी तो ये वायरल होगा, वो नहीं होता. मुंबई में at any given point there are so many people striving for that one role, striving for that one job, striving for that one viral moment. आप गिरोगे ना, आपको रिप्लेस करने वाले 10 लोग हैं. हाँ. ये हमेशा का स्टेटस है. You worked in हीरा मंडी. Yes. उसके बाद how are the changes in your life? Like उसके बाद करियर में professionally you went up, you went sideways, क्या नया सीखा? That is the only way. Hard work. I am also very hardworking. I work very hard. I work every night as if it's my first day on set. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम प्रखर वाधवानी. और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, मिस नेहिल जी. सो शी हैज़ ओवर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस मूवी इंडस्ट्री में एंड शी इज़ इवन एन इन्फ्लुएंसर. आप उनको बीसी आंटी के नाम से ज़रूर जानते होंगे एंड इफ़ नॉट तो लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन. पहले पॉडकास्ट छोड़ो, एक बार वो चीज़ आप देख कर आओ एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू रिलेट एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद दैट वन फ्रेंड हु नीड्स टू हियर इट टुडे. सो हाउ डू यू डिफाइन इन्फ्लुएंस बियॉन्ड नंबर्स, वायरलिटी और रीच के अलावा? सो इन्फ्लुएंस इज एनीथिंग. पहले तो इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन ये है कि जिसके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो वो इन्फ्लुएंसर होता है. हाँ. तो 10,000 से ज़्यादा लोग अगर आपकी बात सुन रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, दैट्स इन्फ्लुएंस. आई कंसिडर दिस अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अपार्ट फ्रॉम वायरलिटी, वायरल तो कोई भी हो सकता है. कोई गाँव में भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी चीज़ पे कमेंट करते वो भी वायरल. रिसेंटली 5 रुपए का बिस्किट, हाँ, 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया, ऐसे बहुत सारे हैं. मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. वायरल कुछ भी हो सकता है, बट इन्फ्लुएंस होता है उस वायरलिटी के बियॉन्ड, जहाँ पे आप के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ जर्नलिस्ट इन लाइफ, मुझे लगता है इन्फ्लुएंसिंग इज एज रिस्पॉन्सिबल एज बीइंग अ जर्नलिस्ट. यू कैन वॉइस योर ओपिनियंस, बट अगर आपके ओपिनियंस आपके देखने वालों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो आपकी तरह बिहेव करने लग जा रहे हैं, तो फिर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि इन्फ्लुएंसर बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर देयर ऑडियंसेस. हाँ. सो अभी आपने तो इस पर इतना अच्छे से आपका एक्सप्लेन करा पॉइंट ऑफ व्यू, बट आज के टाइम पे जहाँ पर मेजरली लाइक पूरी चीज़ इन्फ्लुएंसर्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है. लाइक आज मैं शायद न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं देखता हूँ जितना ज़्यादा मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं किसी और वे में कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ. तो उसी वे में व्हाट माय क्वेश्चन टू यू कि आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स अभी लाइक यू वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट, तो बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं, रिप्लेस कर चुके हैं. क्योंकि हम लोग सब, आप भी, मैं भी, हम लोग मिलेनियल्स हैं, जेन जी, जेन अल्फा, दे आर सो एडिक्टेड टू देयर फोन्स कि सारी न्यूज़ सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलती है. हाँ. और वो न्यूज़ कोई भी बना सकता है, कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैमरा एंगल सीखने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ आप खड़े हुए, आपका स्मार्टफोन आपके साथ है, आप बन गए रिपोर्टर. हाँ. तो अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है. बट वी हैव सीन केसेस इन आवर ओन कंट्री जहाँ पे एक लाइन बोलने से या एक गाली बोलने से या एक ऐसा जोक बोलने से जो कि सेंसिटिव है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई. हाँ. रेड्स हो गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई. तो ऐसा भी होता है. तो इसीलिए आई स्ट्रांगली फील कि कोई तो एक गाइडलाइंस होनी चाहिए. जैसे फिल्म में हम लोगों के पास एक गाइडलाइंस हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, परमिशन लेके शूट कर सकते हैं, कहीं भी आप जाके कैमरा नहीं रख सकते. विद इन्फ्लुएंसर्स आप मोबाइल लेके कहीं भी घुस सकते हो. तो वो एक गाइडलाइंस होना बहुत बहुत आवश्यक है. और अकाउंटेबिलिटी कि आप अगर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो तो आपके ऊपर एक पेनल्टी होनी चाहिए कि तुम मिस इन्फॉर्मेशन क्यों स्प्रेड कर रहे हो. एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट दीज डेज. बट इन चीज़ों से तो आधे इंस्टाग्राम पे जो कोर्स सेल कर रहे हैं उनका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा. यार ये ना बड़ा ही एक ग्रे एरिया है कोर्स सेल करना. ये मुझे बहुत ही ग्रे एरिया लगता है. कोई भी
कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, कितना भी बड़ा सोशल मीडिया गुरु कैन नॉट टीच यू द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को मैं लक्ष्मी मानती हूँ. जैसे लक्ष्मी चलायमान है, वैसे एल्गोरिदम भी चलायमान है. आज आपके फेवर में है, कल आपके अगेंस्ट हो जाएगी. हाँ. आज बहुत वायरल हो रहे हो, कल 2 व्यूज के लिए भी आप परेशान हो सकते हो. तो एल्गोरिदम किसी की सगी नहीं है. ये सोशल मीडिया एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके लिए रोज नई ताजी रोटी बना के रोज उसको खिलाना पड़ता है. हाँ. आप ऐसा नहीं कि आपने 10 वीडियो शूट कर लिए आज 1 साल पहले और 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी रेलिवेंट, यू हैव टू बी टॉपिकल, यू हैव टू बी अपडेटेड विद द न्यू एडिट्स. कभी कुछ आ गया. इंस्टाग्राम तो अपना वही चेंज करते रहते हैं. मैं परेशान हो जाती हूँ कि अभी तो सीखा था कहाँ कौन सा बटन है, अभी ये लोगों ने फिर अपडेट कर दिया. तो वही है, एल्गोरिदम कोई प्लीज़ नहीं कर सकता. कोई आपको ये सिखा नहीं सकता कि आप क्या बनाओगे कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओ. यू कैन हैक द एल्गोरिदम बाय पुटिंग योर वीडियो एट अ सर्टेन टाइम, बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स कि 6 स्टोरी डालेंगे तो एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, तो ये होगा, एक हुक लाइन होनी चाहिए वीडियो के पहले. मैं ये कुछ भी फॉलो नहीं करती थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और मुझे तो जो मेरा सबसे वायरल वीडियो है वो क्वारंटीना जोशी क्लास ऑफ 2025, वो मैंने बनाया और मुझे बिल्कुल उस पर विश्वास भी नहीं था. मैंने 5:30 बजे, जो कि कोई ढंग का टाइम भी नहीं अपलोड करने का, ऐसे अपलोड कर दिया और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी. तो आई थिंक selling courses online, ensuring that you will become a master at social media, I think that is all you can try, but you can't hack the system. और आई थिंक द बेस्ट वे टू नॉट हैक द सिस्टम बट टू नो द सिस्टम की बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स लाइक परफेक्शन, राइट? Absolutely. आप तो सबसे ज़्यादा मतलब आपसे इतने सारे लोग यही सीख रहे हैं. हाँ. कि हफ्ते की 4-5 आप अगर रील्स डाल रहे हो. हाँ. ये तो चलो ठीक है, अभी लिमिटेड मूवीज आ रही हैं आज के टाइम में. अगर मान लो हफ्ते की 7 मूवीज आती, हाँ. तो आई बिलीव आप 7 दिन एक वीडियो डालते शायद. हाँ. तो एंड उसके अलावा आपने ये जो कोर्स वाली बात बोली, तो आई थिंक मार्क क्यूबन जब खुद इतने बड़े बिलियनर होकर ये बात बोल सकते हैं कि इफ़ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, मैं शायद नहीं कर पाता. यू हैव टू बी लकी फॉर इट. अब लाइक वो शादाब भाई का 10 रुपये वाला जो वीडियो था, हाँ. अगर वो वायरल नहीं होता तो आई थिंक वो आज भी वहीं होता जहाँ पे वो ऑलरेडी था. एंड इट वाज जस्ट प्योर लक. It was his luck, it was his time. The only thing was he showed up for that job. तो मैं अपने आप से ये बोलती हूँ कि वेक अप, मेक अप एंड शो अप. सिर्फ उतना ही है आपके कंट्रोल में कि आप पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम देने पहुँच जाना. हो सकता है तुम फर्स्ट आ जाओ, हो सकता है तुम फेल हो जाओ. इफ़ यू डोंट शो अप टू द एग्ज़ाम सेंटर, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. एंड दैट्स वेयर कंसिस्टेंसी कम्स इन. रोज़ रोटी बना के रोज़ सोशल मीडिया के भूखे बच्चे को खिलाना है. रोज़ कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ नई बात करना है, रिलेवेंट रहना है. और उस सारे प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्टर दैट आई पुट इन माई कॉन्टेंट इज़ दैट कहीं मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रही हूँ जो सच नहीं है. जो चीज़ मैं बिलीव नहीं करती, क्या मैं वो प्रोपेगेट कर रही हूँ? तो इफ़ आई बिलीव इट, आई टॉक अबाउट इट. इफ़ आई डोंट, लाइक फिल्म पे भी जो मैं रिव्यूज़ बनाती हूँ उसमें मैं टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं करती, क्योंकि टेक्निकली मुझसे बहुत ज़्यादा साउंड लोग हैं, पढ़े हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर लोग हैं. उनको मैं क्या फीडबैक दूंगी? माई पेज इज़ अ सटायर पेज वेयर आई टॉक अबाउट द मूवी. आई से मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और ये कपड़ा टाइट था, ये कपड़ा ढीला था, यू नो. तो आई मेक इट एंटरटेनिंग एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म, प्रमोटिंग द फिल्म इन अ वे. एंड इफ़ आई हैव लाइक्ड इट, आई मेक अ रील. अर्लियर बहुत प्रेशर होता था कि जो रिलीज़ हो रहा है वो देख के आओ. अब मैं वो प्रेशर नहीं लेती. जो मुझे वाकई खींचती है फिल्म सिनेमा हॉल तक, मैं वो देखती हूँ और उसका रिव्यू बना देती हूँ. द बेस्ट वे टू नेवर मिस अ लकी डे इज बाय नॉट स्किपिंग अ डे. एब्सोल्युटली. तो अच्छा, अभी आपने इतनी बात करी कि एज एन इन्फ्लुएंसर वाले वे में, सो यू हैव अ किड, राइट? एंड हाउ ओल्ड इज ही? ही इज़ 14. ओके, सो अभी वो 14 साल का है. एंड एज एन इन्फ्लुएंसर मदर, तो अब लाइक आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी. लाइक यू आर गोइंग आउट टू ईट समवेयर और 4 लोग आसपास आ जाएंगे एकदम से सेल्फी लेने. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि देखो अभी मेरे लिए वाले अभी आज स्टार्ट पॉडकास्ट, ठीक है, मेरे लिए बहुत ग्लैमरस चीज़ है कि मैं एक रेस्टोरेंट में वॉक इन करूँ और मेरे को 10 लोग घेर लें. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट वो मेरे लिए होता है अनोइंग होगा, क्योंकि ऑन माई बैड डेज आई हैव टू स्टैंड एंड स्माइल. हाँ, दैट्स ट्रू. सो हाउ डू यू डील विद इट? और इस पे आपकी फैमिली पे इस पे कैसे असर आता है, एंड हाउ दे डील विद इट? क्योंकि आपको तो चलो लाइमलाइट है, उन पे तो वो भी नहीं है. तो दे आर द वन लाइक आज मैं काम करूँगा अगर, तो माई फैमिली नीड्स टू टेक केयर ऑफ द 20% एट होम एंड आई हैव टू वर्क माई 80%, राइट? या. तो
गो अबाउट इट. So, becoming famous is a very big blessing. So, I never feel ki, oh, why is this happening? I always, whoever asks for a picture, I feel so blessed कि ये लोग मेरे काम से मुझे पहचान रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं इस काबिल हूँ कि ये मेरे साथ फ़ोटो ले रहे हैं. तो वो ह्यूमिलिटी हमेशा मैं मेंटेन करती हूँ और वो हर किसी को मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कर्मों का नतीजा होता है कि आपको लोग पहचानें. ऐसे में देयर आर टाइम्स, जैसे हम लोग दुबई गए थे मेरे बेटे के बर्थडे के लिए, और मेरे शो को आके बहुत समय भी हो चुका था अपहरण को, तो मुझे नहीं लगा था लोग वहाँ पहचानेंगे. इंडिया में पहचानते हैं और बहुत प्यार देते हैं, लेकिन दुबई में आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुबई में भी लोग आपसे लाइन लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हो. तो वहाँ आई वॉज शॉक्ड. एंड ट्रस्ट मी, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है. माई हस्बैंड एंड माई सन, दे आर द वन सेइंग लाओ लाओ कैमरा हमें दो, हम अच्छी फ़ोटो खींचते हैं. So they are a part, they share the joy of, me being famous. Having said that, there are days when you don't want to click a picture, when you are going through some, downfall in your career, somebody is unwell at home. There was a phase where my mother-in-law was very unwell and she's no longer with us. और वो समय बहुत डिफ़िकल्ट था. हमारे घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि कोई बहुत बीमार है और कभी भी वो जा सकते हैं हमें छोड़ के. ऐसे में आपका डेडलाइन है कि आपने किसी से कमिट किया है कि कोलैबोरेशन करना है और वो वीडियो कॉमेडी है, आपको बनाना है. कॉमेडी आ ही नहीं रही है उस वक्त दिल कर रहा है कमरे में बंद होकर मैं रो लूँ. तो उन दिनों पे और ज़्यादा आपका टेस्ट होता है. एंड you will not be remembered by what is going on in your house and your mood was not okay and you did it half-heartedly. ये एक्सक्यूजेस हम नहीं दे सकते हैं जनता को जो आपका वीडियो कंज्यूम करे. वो तो 2 मिनट में आपको बोल देंगे कि अच्छा नहीं था. तो आपको 100% भी देना है. तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बिकॉज कॉमेडी comes from observation. It comes from generally being happy. And when there is a situation at home or in your career, you are struggling to smile. तो ऐसे में किसी और को हंसाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोविड के दौरान मेरा जो वो वीडियोस वायरल हुए थे, ज़बरदस्त इंटरनेशनल फेम एंड सब कुछ हो गया था. तो दोस्त यार बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह ये हो गया, स्नेहिल ये हो गया, ये दोस्त यार भी इनफैक्ट याद करने लग जाते हैं. ऑल सब लोग मैसेजेस कर रहे हैं, स्कूल वाले, सब कुछ बहुत एक्साइटिंग टाइम्स था उस टाइम. एंड आई वाज एंजॉयिंग इट थरोली. लॉकडाउन में थे, सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन मैं तो रोज सुबह उठ के कुछ बना रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था. वन मैसेज चेंज्ड माई लाइफ. इट वॉज फ्रॉम अ नर्स हु वॉज वर्किंग इन आसाम इन अ कोविड वार्ड. और उसने मुझे बड़ा प्यारा मैसेज लिखा कि मैं ना पीपी किट पहनती हूँ, सुबह से लेके 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है और सांस लेने को नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट दिन होता है. और फिर हम लोग का जब ब्रेक होता है ना, तो हम आपके वीडियो ना टीवी पे चला देते हैं और हम लोग स्क्रॉल करते हैं और आपका वीडियोस देखते हैं. तो बोले वी लुक फॉरवर्ड टू दोज 10 minutes इन द डे वेयर वी वॉच योर वीडियोज़. दैट चेंज माई पर्सपेक्टिव. मैंने कहा यार, जिसको मैं मजाक मस्ती में ले रही हूँ वो किसी के लिए एक रिलीफ है वो 10 मिनट का, और वो उनके लिए जो एक्चुअली फ्रंट लाइन पे लोगों की जान बचा रहे हैं. फ्री थे उस टाइम पे भी, they were the ones running. और उस टाइम पे वो लोग आपसे अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर. तो मैं ना इस प्रोफेशन को, इस अपने वोकेशन को बहुत सीरियसली लेती हूँ. अपने आप को सीरियसली नहीं लेती हूँ, अपने ऊपर जोक करती हूँ इसीलिए मैं लोगों को हंसा सकती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जिम्मेदारी से, बहुत प्यार से आई ट्रीट इट. एंड द पीपल कमिंग नाउ इन टू द सोशल मीडिया स्पेस, अभी एक तो कॉम्पिटिशन बहुत है, ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है. देयर आर PR टीम्स, मार्केटिंग टीम्स, प्लानिंग योर लाइफ, कोलैबोरेशंस, दिस दैट. आपसे पहले एक एक्सेल शीट आपको दी जाती है कि ये फॉलो करनी है. मैं वो सब झंझटों में ना आज तक पड़ी और ना कभी पढ़ूंगी, क्योंकि अगेन जो इंस्टिंक्ट से अंदर से आपके जोक आए वो जोक होता है. हाँ. बाकी जो लिख करके जोक आप कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये वाला लाइन मारूंगी तो ये वायरल होगा, वो नहीं होता. जो तो आपको लगता है कि जो वायरल होने वाला है वो कभी नहीं होगा. वीडियो बनाते हुए खुद को अगर हंसी आ रही है ना, हाँ. मतलब आपका काम हो गया है. हाँ.
तो अभी अपन लोगों ने लाइक इतनी बात करी एंड आपने मूवी इंडस्ट्री में भी यू हैव हैड क्लोज रिलेशंस एंड आई थिंक आपका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज कि यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. हाँ. तो अभी आपने बोला कंटेंट क्रिएशन वाला स्पेस इज़ वेरी सैचुरेटेड राइट. हाँ. तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में आई एम जस्ट 21, तो अभी मेरा अनफेयर एडवांटेज ये है कि आज से 5 साल में जब लोग बोर हो चुके होंगे कंटेंट क्रिएशन से, तो जो आदमी 26 की एज में आज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तब उस पर पहुंचूंगा और उस टाइम पे जब एक बहुत नैरो फनल होगा, तो आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा. Absolutely. Again, even though it is a saturated market, Mumbai में at any given point there are so many people striving for that one role, striving for that one job, striving for that one viral moment. तो एक आप गिरोगे ना, आपको रिप्लेस करने वाले 10 लोग हैं. हाँ. ये हमेशा का स्टेटस है. लेकिन if you are good at what you do, if you have the right intentions, you will be noticed. I am a live example. आप हैं, रेबल किड है, रणवीर अलाहाबादिया है, बहुत सारे हैं यार. दे हैव सीन द ट्रेंचेस रिसेंटली लाइक इन द लास्ट 1 year. Oh my God, that was. उससे ऊपर आना तो आई डोंट थिंक कि बहुत इजी होगा वो वाली चीज़. एब्सोल्युटली. और सॉफ्ट टारगेट्स भी है ना सोशल मीडिया पे. किसी को आप बहुत सिंपल है, चमकते हुए सितारे को आप गाली दे दो, आप अगले दिन वायरल कि अरे फलाने ने उसको गाली दी. दैट्स द इजीएस्ट रूट टू टेक. Then there are some things which I would never do in my content, which is negative PR or doing collaborations to bring somebody down. Those kind of things I will never do. But people are happily doing, making money, becoming famous, becoming controversial, but that's their problem. I want to sleep peacefully because I have a responsibility of not just for myself, but for my son who's 14. 15 minutes. ठीक है. आज के टाइम पे पेड पीआर जब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है फॉर ईच एंड एवरी थिंग, लाइक आप एक छोटे से यूट्यूब वीडियो से लेके एक बड़ी से बड़ी मूवी तक देख लो, तो इस पूरे टाइम में आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या है, आपके अकॉर्डिंग लाइक लोग अपने ओपिनियंस अब फॉर्म करना बंद कर चुके हैं एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंस बेस्ड की लाइक अगर इसको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे को भी अच्छी लगी जाएगी, या क्योंकि अभी बॉलीवुड का अपन लोग शायद पीक डाउनफॉल देख रहे हैं इन द लास्ट. नहीं अब नहीं, अब तो धुरंधर इज देयर. तो नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया है इनफैक्ट. बट अगेन धुरंधर के आगे भी कुछ नहीं और धुरंधर के पीछे भी इन द अभी धुरंधर 2 है उम्मीद आगे है, मतलब इन द सेंस कि अभी as of now we are shooting it in January, right? Yeah. तो अभी if I'm not wrong it's coming in March. तो जनवरी से मार्च के बीच में भी ऐसी कोई मूवी नहीं है और जनवरी मतलब धुरंधर के पहले भी काफ़ी टाइम तक ऐसा कुछ भी आया नहीं था. सी धुरंधर आई टोटली अग्री, उसके अंदर 100% इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मैंने जो इतने टाइम में देखी है. बट उसके अलावा मैंने थिएटर जाना मैंने खुद ने पर्सनली बहुत कम कर दिया था कि OTT पे आएगी 2-3 पार्ट्स में आराम से देख लूँगा एंड ऐसी अब कोई इंटरेस्टिंग मूवी नहीं है. बट वेरा साउथ की मूवीज़ बहुत एक्सेल कर रही हैं फॉर से कि तेलुगु मूवीज़ हैं तो मेरे को वो वाली डब देखने में भी मज़ा आ रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली एज अ फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव आई वांट टू नो. So I'll tell you कि the difference between the content. Cinema was always supposed to be community watched. सब लोग साथ में बैठ के एक चीज़ देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. फिर उसके बाद टेलीविजन वाज फैमिली वॉच कि एक टीवी है घर में, सब लोग साथ में देख रहे हैं. फिर OTT हैपन विच इज़ पर्सनल व्यूइंग कि जो मुझे पसंद है वो मैं देखूंगी अकेले में अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे. तो ये फ़र्क है. अब क्या हो गया है, अब कंटेंट सिर्फ आपके हाथ में है 24 घंटे आपके लिए पर्सनलाइज्ड. यू हैव आप 21 हो, मैं आपसे पूछूं आप फैमिली के साथ बैठ के देखते हो क्या सीरियल? नहीं देखते हैं. हम लोग देखा करते थे जब हम कॉलेज में थे, जब हम 21 साल के थे. तो वो हैबिट जो है ना वो बहुत आइसोलेटेड हो गया है इंसान. और आइसोलेशन के अलावा अटेंशन स्पैन बर्बाद हो चुका है इंसान का. हम लोग 6 सेकंड में बोर हो जाते हैं, फ्लिप कर देते हैं कि अगला बताओ, अच्छा तू भी बोरिंग है हट जा. तो इट इज़ वेरी वेरी सैड कि हम 5-6 सेकंड में अगर आप किसी को मिलो तो 5-6 सेकंड कुछ नहीं है, हाय बोलने में ही चला जाएगा. तो उतने में हम कंटेंट भी जज कर लेते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं. वो इम्पेशंस जो है, अभी नेटफ्लिक्स पे भी आप कोई चीज़ देखते हो आपके हाथ में आपका मोबाइल होता है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो. तो इट्स 2 स्क्रीन्स नाउ, इट्स नॉट ओनली 1 स्क्रीन. ऐसे में 3.5 घंटे की एक फिल्म आती है धुरंधर नाम की, जो आपको विवश कर देती है कि आप जाइए सिनेमा हॉल में, सबके साथ देखिए और सीटियाँ तालियां बजाइए. सो आई फील इट्स अ ब्यूटिफुल फेज. वी आर गोइंग बैक टू द सिनेमाज एंड द पावर ऑफ सिनेमा. ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है सिनेमा जाने के.
जा रहे हैं ना धुरंधर देखने, माल वैसा बेचो ना जो खरीदा जाए। हाँ एग्जैक्ट। तो वही फर्क है। पहले क्या होता था जब ओटीटी की इतनी ज़्यादा बोलबाला नहीं था, कि छोटी फिल्में भी हम लोग देखने जाते थे, कि फीमेल पर्सपेक्टिव की फिल्म है तो लड़कियां लड़कियां ग्रुप बना के चली गई, लव स्टोरी है तो यंग कपल्स आर गोइंग, हॉरर वाज अ बिग जॉनरा विच अभी आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कॉमेडी है, कॉमेडी हॉरर कॉमेडी इज देयर, बट हॉरर देखने जाते थे। राज मैसिव हिट थी, यू नो दीज काइंड ऑफ फिल्म्स वी हैव ग्रोन अप ऑन। तो वो सारी छोटी मोटी सब चीज़ें चलती थी क्योंकि एक ही जरिया था, आप मंदिर तक जाते थे, दर्शन करके वापस आते थे। अभी यहाँ पे इंस्टेंट आप देख पा रहे हो, एंड AI, you know, people are telling stories through AI. You are so consumed here that you don't take the effort to go to a cinema hall, which thankfully a film has come which is saying कि देखो अच्छा सिनेमा, कुछ नया मसाला, and that's why people are going. So coexistence का ज़माना है। हमें रील्स भी देखनी है, हमें OTT कंटेंट भी अपनी पसंद का देखना है, लेकिन सिनेमा हॉल जाएंगे हम स्पेशल फिल्में देखने। और मेरा ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि छोटी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक फिल्म आई है गुजराती में, लालो। वो बहुत ही छोटे बजट की, वो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने दोस्तों यारों से मिलजुल के वो पिक्चर बनाई, और कुछ लाख में वो पिक्चर बनी, और वो 100 करोड़ का बिजनेस कर गई। तो अगेन ऑडियंस भूखी है कुछ नया देखने के लिए। हाँ। और वो रीजनल हो, उसको हिंदी में अब डब करके हिंदी में रिलीज किया गया है। आई एम येट टू वॉच द फिल्म, आई विल वॉच इट, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कहानी है। पर मैं अब आपको एक नॉर्मल कंज्यूमर की अगर इमेज से बताऊँ तो कोई छोटी मूवी है तो आई जस्ट लीव इट इन द मोमेंट कि ठीक है मैं बाद में देख लूँगा, until or unless it has some star, maybe someone coming in like रणवीर और मे बी रणबीर और अक्षय कुमार, तो तब तक मेरे अंदर से वही नहीं होगा। एंड आई डोंट नो आज के टाइम में बड़ा स्टार आदमी कैसे बन सकता है, क्योंकि आई थिंक उसको किसी और के अंडर में ही आके पहले अपना नाम बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद बड़ा होगा। तो अभी आपने जैसे वाली मूवी की बात करी, गुजराती मूवी की, मैं तो मतलब अभी तक मैंने प्लान भी नहीं करा था कि मैं देखने शायद जा भी सकता हूँ। एंड मे बी शायद ये तो नेटफ्लिक्स और अवेयरनेस भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने इतना भारी भरकम प्रमोशन नहीं किया है जितना उन्हें करना चाहिए। तो है यार, दो धारी तलवार है। जो आप बात कर रहे हो उसका काउंटर मैं ये दे सकती हूँ कि सैयारा में कौन से स्टार थे पर चल गई। क्यों चली? क्योंकि कहानी दिल तक पहुंची, नई बात कही उन्होंने, वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा था, पिक्चर अच्छी थी, इट मेड यू फील समथिंग। मेरा भी ऐसा था कि हाँ OTT पे आएगी देख लूंगी, बट बिकॉज आई हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स, मैंने कहा नहीं यार जाना चाहिए सिनेमा में। और वो फिल्म सिनेमा में कुछ और दिखती है, जब आप उसको टीवी पे देखोगे तो वो कुछ और दिखती है, क्योंकि सिनेमा में माहौल बनता है ना, बिग स्पीकर्स, गुड साउंड, गुड यू नो, यू आर हैविंग पॉपकॉर्न। तो वो पूरा जो एक एक्सपीरियंस है, मूवी गोइंग एक्सपीरियंस, विच वी वर ऑल मिसिंग। प्री कोविड था, पोस्ट कोविड वो सारा कुछ खत्म हो गया, हम लोगों को आदत पड़ गई घर बैठे कंटेंट कंज्यूम करने की। तो है दोनों बातों के अलग अलग पहलू हैं, पर अच्छी फिल्म है तो उसको सपोर्ट करना एज एन ऑडियंस हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अभी अपन ने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन की बात करी, अब क्रिएशन वाली साइड पे जाते हैं। तो यू वर्कड इन हीरा मंडी। यस। उसके बाद हाउ आर द चेंजेस इन योर लाइफ, लाइक उसके बाद करियर में प्रोफेशनली यू वेंट अप, यू वेंट साइडवेज, क्या नया सीखा? तो बहुत कुछ। और हीरा मंडी मेरे लाइफ का आई थिंक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था, क्योंकि उससे पहले ना मैंने हीरा मंडी के पहले मैंने 18 साल काम किया है इंडस्ट्री में, पर कोई मुझे जानता नहीं था टिल 2018 when I became famous as BC आंटी। then people started putting name to face कि अच्छा स्नेहल, अच्छा वो BC आंटी, तो ऐसे लोग पहचानने लगे। फिर उसके बाद मैंने ऑल्ट बालाजी में काम किया, और जब मैं मिस्टर भंसाली से मिली, वो मैं इसलिए मिली क्योंकि मुझे टेलीविज़न और OTT का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, वरना वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और मैं एक बहुत स्मॉल फिश इन दिस बिग पॉन्ड कॉल्ड मुंबई थी। बट क्योंकि मेरे पास वो सारा एक्सपीरियंस था, मुझे वो जॉब मिली एज अ राइटर। आई स्टार्टेड एंड ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू डायरेक्ट अ फ्यू सीन्स, बिकॉज ही लव्ड व्हाट आई वाज राइटिंग एंड हाउ आई वाज पैशनेट फाइटिंग विद पीपल अबाउट माय सीन्स, एंड मेरी इंटेंशन क्या थी कहानी को लेकर। तो वो सारी चीज़ें वर्क की और उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू डायरेक्ट अ फ्यू सीन्स। आई वॉज अनश्योर। आई सेड सर आप क्या कर रहे हैं? देयर वर मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री सेइंग अरे कॉमेडियन को बता दिया है डायरेक्टर, ऐसे थोड़ी होता है। बट दैट टाइम मिस्टर बंसाली सेड नो,
इट डजेंट मैटर वेदर शी इज़ अ कमेडियन, आई थिंक शी कैन डू अ गुड जॉब, शी डिजर्व्स अ मौका. तो वो मौके की जो गिफ्ट है ना वो मुझे मिला. और उसके बाद genuinely my life has changed. People see me with a different lens. I was only a comedian, a writer, a good person to hang out with, but the legitimacy that I know my work came from हीरा मंडी. And 2024 में जब हीरा मंडी रिलीज हुआ था, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास इतने सारे ऑफर, रैंडम पीपल कॉलिंग मी, एंड द काइंड ऑफ पीपल जिनको मैं सामने से कभी फ़ोन भी नहीं करूं, वो लोग मुझे फ़ोन करके दे वांटेड टू वर्क विथ मी. देवर मल्टीपल ऑफर्स, और एक कॉन्फिडेंस ओवरऑल जो इंडस्ट्री का है ना वो मेरे ऊपर आया. तो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, एंड इट्स अ बिग स्टेप अप फ्रॉम working in television to OTT to finally working with a big filmmaker. It changes the game for you. ये लेन क्रॉस करने में मुझे और शायद 5 साल लग जाते, जो कि 2-2.5 साल में ऑन दिस प्रोजेक्ट लाइफ चेंज्ड. You told it took you 18 years for your breakthrough moment, right? Yes. 18 साल तक बस मतलब जब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था, you would have put like endless nights into work. Yes. तो आज मेरे जैसे जो 20 to 25 30 year old वाले हैं, वो still don't know कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि अभी तो कोई validation है ही नहीं. तो what's one good piece of advice for us, क्योंकि just to show up every day? The best advice that I will give you, which I have applied to my life and it has worked by the grace of God, वो advice है कि never undermine your own talents. There will be people who will tell you, oh you are not good, यार थोड़ा और काम कर, यार तू थोड़ा ऐसा कर ले, तेरे बाल चेंज कर ले, तेरा लाइन चेंज कर ले. सब ज्ञान फ्री फोकट में देते हैं, बट अगर आपको ये श्योरिटी है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिल्यूजनल हो जाओ अपने आप को लेके, कई लोग डिल्यूजनल भी होते हैं, नहीं आता है काम बट बिहेव करते हैं कि हमको सब आता है. अपने ऊपर काम करो. एक अच्छा लिसनर क्यों होता है अच्छा टॉकर? क्योंकि आप जब तक सुनोगे नहीं आप बोल नहीं पाओगे, जब आप पढ़ोगे नहीं आप लिख नहीं पाओगे. सो एवरीथिंग गोज बैक टू योर चाइल्डहुड. जैसे 10वीं और 12वीं में बढ़िया पढ़ाई करते थे ना हम लोग, कि सब टीवी बंद, केबल बंद, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ फोकस, 8 घंटे कोर्स कंप्लीट दिस. वैसी मेहनत अपने पैशन के लिए करो. वो पैशन चाहे एक्टिंग हो, चाहे घास काटना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप पैशनेट हो अपनी चीज़ के लिए. आप ऐसी मेहनत करो जैसे आपको 12वीं क्रैक करनी है और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे लड़के बैठने वाले हैं और आपका नंबर पता नहीं कहाँ आएगा, तो वैसी तैयारी. That is the only way. Hard work is, some people say hard work is overrated. It's not. वो तो वही बोलते हैं वैसे भी जो बहुत कुछ ऊपर जा चुका है, हाँ, और उसने वो दिन देखे हो. In my case, my father was a forest officer. He is now retired. तो ऐसा कोई बहुत एफ्लुएंट परिवार मेरा नहीं है, सरकारी नौकरी वाले पिताजी. तो वो अपब्रिंगिंग, वो संस्कार. फिर जब मैं बम्बई भी आई तब मेरी जिनसे शादी हुई वो भी he is also a self-made man. Rahul is a self-made man. He has made everything on his own, his house, his car, his everything. So I married a man who's a self-made man. तो ऐसा नहीं कि generational wealth है and we can. Me, I am also very hardworking. I work very hard. I work every night as if it's my first day on set. तो वो सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला अपने खाते में देखता है और बोलता है अभी इट्स टाइम फॉर देम टू बी ब्लेस्ड, एंड वेट फॉर दैट मोमेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मोमेंट. अगर मैं तैयार नहीं होती हीरा मंडी जैसे शो को लिखने के लिए या उसे डायरेक्ट करने के लिए, तो वो मौका मुझे मिलता ही नहीं. अगर मान लीजिए उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट कीजिए और मैं तैयार नहीं हूँ और मैं पहले सीन में फेल हो जाऊँ, तो सब बेमानी है, उस मौके का ज़ीरो हो जाना है. बट वो मौका जिस दिन आएगा उस दिन आपको अटैक करना है. इसके लिए एथलीट्स क्या करते हैं, रोज तो नहीं उनकी रेसें होती, बट वो रोज प्रिपेयर करते हैं. उसेन बोल्ट इतने साल प्रैक्टिस करता था सिर्फ वो 9 सेकंड के लिए. 9 सेकंड के लिए. तो वो है एथलीट बन जाओ, 10वीं का स्टूडेंट बन जाओ कि कुछ और नहीं सुनाई दे रहा है, एंड वर्क फॉर योर गोल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच पीपल फॉरगेट मेंशनिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी. हाँ, you have to look good, you have to be pleasant to talk to, you have to be hopeful in life.
I always talk about the ups in my life. There were many down days. There were days where खाने को नहीं है और सो रहे हैं. You know, बहुत सारी कहानियाँ आपने बम्बई में सुनी होंगी. लोग ग्लोरीफाई करते हैं अपनी कि मुझे 200 रुपये मिलते थे और मैं सड़क पे सो जाता था. मैं बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करती. दैट इज़ माई पास्ट. ऑल्सो उसके बदले में जो नहीं वर्कआउट हुआ, उसके बदले में जो वर्कआउट हुआ वो बहुत बड़ा था. सो यू हैव टू ऑलवेज कीप लुकिंग एट द पीक्स इन योर करियर which will motivate you to go to another वापस से वो peak. डाउन से अप आने के लिए. Absolutely कि हाँ ठीक है, टाइम ऐसा है, अभी रुको. अभी मैं तो इतना ब्लेस्ड हूँ कि अभी आगे देखो क्या होने वाला है. हाँ, तो ये जो डाउन्स होते हैं फॉर लाइक यू हैव सीन अ लॉट, तो वहाँ से ऊपर आना, हाउ यू डू दैट लाइक सो नाइसली? क्योंकि आप जब आप एक ऐसी करियर में हो, फॉर से अगर आज मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, ओके, तो अगर मेरे लिए डाउन है तो वो बात हम 3-4 लोगों में ही बात खत्म हो जाए. हाँ. आपका डाउन लाखों लोगों के सामने है. तो आप अपने आप ही एक अकाउंटेबल हो जाते हो. हाउ यू डील विद इट? कि फिर आपके लिए डाउन मतलब बहुत लोगों को जवाब देने वाला डाउन होता है. मेरा डाउन तो बस मेरे को सिर्फ पापा को जवाब देने. हाँ नहीं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक इंसान और एक ब्रांड का फ़र्क होता है. जब आप एक ब्रांड बन जाते हो ना, तो पीपल कैन क्वेश्चन यू, हाउ डेयर यू डू दिस. हाँ. सो इफ़ यू हैव टू बी अ ब्रांड, यू हैव टू बी रेडी फॉर. एक तो क्या ना, फ्रंट फेसिंग जॉब है हमारा, कि हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं. एज अ डायरेक्टर आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. एज अ राइटर इज अ आइसोलेशन वाला जॉब, बट स्टिल वो कहानी सुनानी तो पड़ती है लोगों को. आई थिंक बेस्ट राइटर वही होता है जो बहुत देखता है, बहुत लोगों से मिलता है. हाँ, तो वो और बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस ला सके. तो ये फ्रंट फेसिंग जॉब्स हैं. इसमें अगर आप नहीं जाओगे तो कोई और नहीं जाने वाला है आपका काम करने के लिए. तो प्रेशर इज 10 times, accountability is 10 times, and some days you feel like यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. but then you remind yourself you are a brand, you have to overcome this. There should be a story about your comeback. So that's what I keep telling myself. There are days when you were banking on a project कि ये तो green light हो ही गया है, ये तो हो नहीं वाला है, और ये तो पेपर साइन हो गया है. पेपर साइन होने के बाद, कास्टिंग होने के बाद, शूट पे जाने से पहले क्लैप बोर्ड बन गया है और चीज़ें बिखर जाती हैं. बिकॉज इट्स दैट वॉलेटाइल. कि एक बंदे ने बोला कि नो आई डोंट हैव डेट्स, द प्रोजेक्ट गोज. तो ये इसके लिए हम तैयार हैं. यही तो पार्ट है ना. इसी हसल के लिए तो आए थे, यही पैशन तो लेके आए थे. और एवरी टाइम दैट आई हैव लॉस्ट समथिंग, आई हैव गॉटन समथिंग मच बेटर. सो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, कम बैक होगा इस साल, कम बैक होगा. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू लुक एट इट. और ज़रूरी नहीं है कि कम बैक हो ही जाए. कई स्थिति ऐसी भी आती हैं कि एक चीज़ गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, फिर चौथी गिरी, एंड यू आर वेटिंग कि यार मेरा कब ख़त्म होगा. तो मैं तो राइटर हूँ ना, तो मैं कहती हूँ हर फिल्म का एक मोन्टाज होता है जहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग होता है कि हीरो जाता है एकदम नीचे, एकदम बर्बाद हो जाता है फिजिकली, मेंटली, फिर वो उठता है, फिर वो मेहनत करता है, उसको थपेड़े ही मिल रहे हैं, और फिर वो सुबह आती है जब सब कुछ ठीक हो जाता है. तो यू हैव टू इन अ फिल्मी वे कि if it is not a happy place, it's not the ending. You have to keep going. So keep going, whatever the circumstances are. Again, it might sound very preachy कि ये क्या बोल रहे हो कि चलते रहो, बर्बाद हो, फिर भी चलते रहो. मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ इन बातों को किसी का पॉडकास्ट सुन के कि यार ऐसा थोड़ी होता है. आता है एक दिन जिस दिन मन करता है सबको बैठ के गाली दो, इसने मेरा खराब किया, उसने किया, But nothing is in your hands. Go back to your scriptures, go back to Gita, where they say, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. तो वही है, we have to be at the right place, at the right time. There's a very nice book that I want to suggest through you to the people watching. अश्विन सांघी की एक अश्विन सांघी की एक बुक है, 13 ways to be super lucky. Now you will be like, lucky तो इंसान होता है या नहीं होता है, तो how can you teach somebody to be lucky? But you have to read that book. It simplifies everything for you. Your network matters. किस तरीके के लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो. अगर वो डिप्रेसिव हैं, आप डिप्रेसिव हो जाओगे. अगर वो लोग हाई अचीवर्स हैं, आप हाई अचीवर हो ही कि उनके साथ बैठू कैसे टेबल पे, आई मस्ट डू समथिंग. सो यू हैव टू ऑलवेज सिट विद हाई अचीवर्स. यू हैव टू ऑलवेज लुक एट पीपल हु आर बिगर देन यू इन स्टैचर, एक्सपीरियंस, वेल्थ.
so that you aspire to be like them. And I have been very lucky that I have dined with people who are the best at what they do. It invokes a certain passion in you कि यार ऐसा बनना है. तो आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कीजिए, आपकी किस्मत अपने आप चेंज होगी. प्लीज रीड दिस बुक एंड इट विल चेंज यू. बोलते हैं ना कि जो लकी, जिस आदमी को लगता है ना कि वो एक दिन लकी हो जाएगा, आई थिंक वो एक्चुअली लकी इसलिए होता है क्योंकि वो अपने अराउंड अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढ रहा होता है कि मैं कैसे लकी हो जाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल. एंड देयर इज अ को रिलेशन इन द बुक. अपॉर्चुनिटीज और जो लोग उनको लैंड करते हैं उसके ऊपर. अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सबके आसपास है. मैं जिस सर्कल में उठती बैठती हूँ वहाँ अगर एक फिल्म के लिए राइटर की ज़रूरत है तो बतेरे राइटर्स हैं, बट जो दिखता है वो बिकता है. इफ़ आई एम इन देयर मेमोरी, इफ़ आई हैव जस्ट हैड अ कॉन्वर्जेशन विद देम सेइंग कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क एंड यू नो कुछ अच्छा लिखना है, तो दे विल कॉल मी. So you have to be open to receiving these gifts. There is no shame in asking for work. I am a certain age. मेरे को बिल्कुल कोई शर्म नहीं है. मैं सबको मैसेज कर देती हूँ कि लुकिंग फॉर वर्क, और मैं तो धड़ल्ले से डीएम मार देती हूँ. जब काम चाहिए तो मैं सबको मैसेज भी कर देती हूँ. हाँ मतलब, और कोई शर्म की बात नहीं है. मतलब आई वाज रिसेंटली सीइंग अ पॉडकास्ट ऑफ राज शमानी, ठीक है. आई रियली लुक अप टू हिम क्योंकि ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट इन व्हाट ही इज डूइंग. ओके, तो उनके पॉडकास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो भी आदमी सबसे सक्सेसफुल होगा रूम का, वो सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड आदमी होगा. Absolutely. If there's a reel that I saw which is brilliant, कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि 100 बार अटेम्प्ट करना है, 99 टाइम आप फेल होगे, 100th टाइम आपका काम बन जाएगा. आप कितनी जल्दी फेल How होना चाहोगे. fast you will want to reach that 100. So that is why sometimes you're demotivated. अरे कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं करना चाहिए. Remember कि maybe this rejection leads me to my acceptance. Yeah. तो बहुत ही सिंपल है यार लाइफ. हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट की हुई है. एल्गोरिदम और साथ में आ गई है. अभी तो एआई भी आ गई है. सब लोग ज्ञानी हो गए. सब लोग एआई के साथ में एक रिलेशनशिप में है, और जो उनकी एआई है वो उनको बता रही है कि तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं. तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ. द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन हैज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो. पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट, बट हाफ ऑफ देम आर देयर टू से समथिंग. दे हैव कम, मतलब कुछ प्रिपेयर करके ये वायरल हो जाएगा या ये वाली बात हम करते हैं. ऐसे तो कैसे होगा यार. कॉन्वर्जेशन से कॉन्वर्जेशन निकलती है. इंसान क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है. वी आर सोशल बींग्स, वी लाइक लिविंग. हम लोग बम्बई में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिविलाइजेशन में रहना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब. किसी की शादी है, नाच लिया, किसी की बारात में चले गए. सो वी वांट टू बी टुगेदर. सो दैट कम्युनिटी, again community comes back to community watching, which is cinema. That's why we should not lose cinema. And I'm so glad that Dhurandhar has worked, क्योंकि एक ऐसा समय लग रहा था कि अब तो सिनेमा हॉल पे ताला लगने वाला है. हाँ, आई वॉज वेरी वरिड कि अभी तो हमारा मौका है फिल्म बनाने का. जितना आप डरे हुए थे उससे कई ज्यादा तो पीवीआर के मालिक डरे थे. निखिल कामत के पॉडकास्ट में आप जाके देखो. सो ही इज टेलिंग कि वहाँ पे मतलब पहले हम लोग प्रॉफिट्स में थे, तो आज तो हम लोग इतनी डिस्काउंटेड बेच रहे हैं. सी आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल. अभी रिसेंटली वी वेंट टू वॉच अ मूवी, तो आई थिंक हैप्पी पटेलिया वी वेंट रिसेंटली. तो सम 200-250 रुपीज़ में उसके रिक्लाइनर की सीट्स मिल रही थी. सो यू थिंक ऑफ इट कि यार मतलब एक टाइम पे जब पैसों की वैल्यू और ज़्यादा होती थी, तब 800 रुपए की जो टिकट लेता था मैं, आज वही मेरे को 200 रुपए में मिल रही है. मतलब वो लोग इतना डेस्परेट है मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को इन द सेंस कि लाइक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. which is also good because Happy Patel is the kind of film which the Gen Z will love, and you know the college goers, the first jobbers. So I think it's a great strategy to reduce the price of the ticket so that people come, footfall increases, and then if something sticks, it sticks. So good observation, very nice. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज जेन ज़ी कंज्यूमिंग आज के टाइम में? लाइक देखो, रील्स तो हो गया उनकी जगह पे कि आज बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए जो थोड़ा सा फिटनेस बता देंगे, या तो फिर ब्यूटी फैशन ये वाले हो गए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम अ डायरेक्टर पर्सपेक्टिव, आज के टाइम में बच्चे और लाइक मे बी जेन ज़ी और थोड़े से और बड़े इनफैक्ट, वो लोग क्या कंज्यूम करना प्रेफर कर रहे हैं? What I know, Gen Z firsthand, my child, he consumes a lot of Hollywood films. Like F1 is his favorite film currently, and they are open to world cinema.
अभी कल रात ही नेटफ्लिक्स पे उसने देखा है तस्करी करके नया सीरीज आया सीरीज है विच इज़ क्लीन एंड हैज़ नो अब्यूजेज एंड इट्स अ वेरी नाइस वॉच. तो वो मेरे हस्बैंड और उसने बैठ के साथ में देखा है. सो ये मेरा टेस्टर तो घर में ही हो जाता है. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दे आर ओपन टू सो मैनी एप्स, so many world cinema. That world is their oyster. They can watch Korean cinema. Korean movies are being loved. And a lot of international languages जो हम बोलते भी नहीं सुनते भी नहीं उनके content हम लोग देख रहे हैं. तो it's a place where simple logic ये है कि something that invokes any kind of emotion, whether it's anger, love, hatred, डेस्परेशन, डिप्रेशन, कुछ भी आपको फील करा देना, वो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो एज राइटर्स वी ट्राई टू राइट थिंग्स विच विल शेक समथिंग इन यू, विच विल क्वेश्चन योर कोर. एंड दैट इज़ वाई फिल्म लाइक धुरंधर इज शेकिंग यू कि तुम ये मत सोचो कि स्पाई की लाइफ बहुत फैंसी होती है. हाँ मतलब लोग तो भूल ही गए कि रहमान डकैत एक टेररिस्ट था. उसको तो अभी इतना आइडियलाइज ही कर चुके हैं. आइडियलाइज कर रहे हैं. ऑल्सो ये रणवीर सिंह का जो किरदार है, हाँ. वो भी अट्रॉसिटीज से जा रहा है. वो रो रहा है एक सीन में, बोल रहा है कि मैंने अपने हाथ से गन दी थी. दिस इज व्हाट अ स्पाई गोज थ्रू एंड दिस इज हाउ दे आर टॉर्न अपार्ट बिटवीन देयर प्रोफेशन, देयर लव, देयर ड्यूटी. तो ये देखने में कितना कमाल आपको झकझोर देता है यार कि हाँ, यार हम मतलब लोग हल्के में लेते हैं इनके सैक्रिफाइस को. लाइक वो वाली मूवी खत्म होते से आई थिंक जो बेस्ट मूव वो लोग कर सकते थे कि हाथ साथ ही वो लोग टिकट्स निकाल देते फॉर धुरंधर 2. तो उसी टाइम पे इतनी सेल हो सकती थी क्योंकि जैसी मूवी खत्म हुई तो तुरंत आप उस इमोशन में बुक कर देते. हम 3 दोस्त गए थे, तीनों की तभी बात हो गई थी. हाँ ठीक है ये जाना है मार्च में, बात खत्म हो गई. अब आई एम रियली एक्साइटेड कि उसका कैसा वहाँ पे रहेगा रिस्पॉन्स. अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपने बताया कि लाइक योर किड इज़ कंज्यूमिंग ऑल दिस एंड आपको मालूम है कि किस वे में चल रहा है कंजम्पशन. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज के टाइम में मूवीज़ को हिट होना है वॉट शुड बी लाइक द मोस्ट प्राइमरी फोकस फॉर देम. देखो एक होता है कि अभी आपने बोला फील करवा दिया उनको, बट आज के टाइम में मेनली CGI ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या स्क्रिप्ट? I think the era of indie films, emotional, saying something poignant, वो दौर वापस आने वाला है जहाँ पे छोटी फिल्म बड़ी बात कह के जाए. मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेस बन रहा है. इमोशनली हम लोग उस तरफ जा रहे हैं और हिट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं. वो होता तो सब लोग अप्लाई कर लेते और सब फिल्में जो बन रही हैं वो हिट हो जाती. तो हर फिल्म की, हर कहानी की एक किस्मत होती है. तो वो किस्मत जो भी होगी वो होता है उस कहानी के साथ. लेकिन genuinely I feel it's time to tell humane stories because with the insurgence of AI and artificial thinking and people being artificial and things being fake and fake flowers and everything fake, humans will go back to humanity. That's the truth. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर इस पॉडकास्ट से आप कुछ भी नया सीखे तो मेक श्योर यू शेयर इट और कमेंट करना मत भूलना हमें अगली बार किसको एज अ गेस्ट बुलाना चाहिए.